कुछ सेक्टर्स हैं जो लगातार रडार पर हैं और पिछली कुछ तिमाहियों पे अगर फोकस करें तो मिड कैप शेयरों में जो एफआईआईज का ध्यान है वो बढ़ता चला जा रहा है। दिस इज इंटरेस्टिंग। अब कौन कौन सी कंपनियां हैं जो अब खींच रही हैं एफआईआईज को अपनी तरफ, इस पर पूजा ने एक रिसर्च की है, जरा समझते हैं। पूजा जरा बताइए, टिपिकली ऐसा होता नहीं है, हम लार्ज स्टॉक्स की तरफ, दिग्गजों की तरफ जाते देखते हैं, लेकिन अगर मिड कैप की तरफ जा रहे हैं तो कौन से पॉकेट्स हैं? बिल्कुल, धीरे धीरे करके अगर आप देखेंगे पिछले एक साल में हमने एक ट्रेंड निकाला जिसमें कि धीरे धीरे करके इन कंपनियों ने अपनी जो हिस्सेदारी है वो बढ़ाई है। मार्च 24 से लेकर हमने ये डेटा निकाला है, तो पिछले चार क्वार्टर में अगर हम देखेंगे, पिछले 5 क्वार्टर में इनफैक्ट हम देखेंगे तो हिस्सेदारी बढ़ी है यहाँ पर। और वो भी तब जब FY25 में हमने देखा था कि FIIs करीब करीब 1.25 लाख करोड़ के नेट सेलर रहे हैं बाजार में। लेकिन उसके सामने निफ्टी मिड कैप के अंदर करीब 21 कंपनियां ऐसी थी जहां पर कि लगातार FII इन्फ्लोज देखने को मिल रहा है और अपनी हिस्सेदारी वो लगातार यहाँ पर बढ़ा रहे हैं। पिछले 6 से 7 महीनों में जो खरीदारी है वहां पर भी अधिक बढ़त देखने को मिली है। अब इसमें जो टॉप कंपनियों के नाम है, इसमें इंडस टावर देखिए, मार्च 24 में FIIs की हिस्सेदारी करीब 16% थी, वो अब बढ़कर 26.4% हो गई। अगर आप इसको तिमाही दर तिमाही भी आंकड़ा अगर आप देखेंगे अपनी स्क्रीन पर तो वहां पर भी बढ़त नजर आ रही है। 26.2% था, वो बढ़कर अब 26% के पास है। वोल्टास में भी देखिए 14% से बढ़कर हिस्सेदारी अब 22% पहुंच चुकी है। ऐसी नाल्को 9% थी हिस्सेदारी, अब वो बढ़कर करीब 16% पहुंच चुकी है। ऐसे ही सुंदरम फाइनेंस, फोर्टिस हेल्थ, 361 ये एक स्टॉक है, थर्मैक्स, फिनिक्स मिल, मुथूट फाइनेंस का भी नाम है इसमें, यूनो मिंडा 7% थी हिस्सेदारी, अब वो बढ़कर 10%। और केपीआर मिल लिमिटेड में भी हमने ऐसा ही कुछ ट्रेंड देखा है जिसमें कि अगर लगातार आप पिछले 4-5 क्वार्टर का ट्रेंड देखेंगे तो यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है। तो इन स्टॉक्स को अपने रडार पर रखिए। अब फर्स्ट क्वार्टर के भी जल्द ही अपडेट आएंगे शेयर होल्डिंग के, तो उसमें भी हम देखेंगे कि एफआईआईज की होल्डिंग वापस से रिव्यू होगी। देखना होगा कि इन स्टॉक्स में आगे आने वाले क्वार्टर में किस तरह की होल्डिंग नजर आती है, लेकिन रडार पर रखिए इन तमाम स्टॉक्स को। काफी इंटरेस्टिंग है। ये कुछ एक मिड कैप स्टॉक्स हैं जिस पर एफआईआईज बुलिश हो रहे हैं। सनी सर, आपका क्या व्यू बन रहा है? ये जिन नामों का जिक्र अभी पूजा ने किया, केपीआर मिल्स, फिनिक्स, नाल्को, आपको इनका आउटलुक कैसा लग रहा है? ये आपके रडार पर है? ये डेफिनेटली नहीं है जी। आई थिंक दोनों तीनों जो कंपनीज आपने अभी मेंशन करी, नाल्को, केपीआर, फिनिक्स मिल, इनमें अगर आप देखेंगे तो इवन अर्निंग ट्रेंड जो है, ग्रोथ ट्रेंड काफी रोबस्ट लग रहा है। और उसी के चलते मुझे लगता है कि जो इंस्टीट्यूशन है, वेदर इट इज एफआईआई और डीआईआई, दे आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट। अगर मुझे इसमें से कोई स्टॉक पिक करना होगा तो मुझे वैल्यूएशन के लिहाज से नाल्को रिलेटिवली बेटर लगता है आज के डेट में, क्योंकि अगर आप देखेंगे एल्यूमिनियम के दाम जो है $2500-2600 के आसपास काफी समय से ट्रेड कर रहे हैं, और एट द सेम टाइम नाल्को का जो वैल्यूएशन है काफी रीजनेबल है। तो मुझे लगता है कि इसका जो फेयर वैल्यू है तकरीबन 230-240 का है। कीपिंग दैट प्राइस टारगेट इन माइंड, वन कैन अप्रोच नाल्को। ओके, चलिए, तो ये कुछ एक नाम है जो एफआईआईज को पसंद आ रहे हैं और नाल्को इज वन ऑफ देम, जिस पर मोहर आप कह सकते हैं सनी जी ने भी लगाई है, तो इस पर भी ध्यान देकर चलिए। अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई दे